ये एक स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है जिसमें दो सेटअप दिए गए हैं। इसको सीक्वेंशियल स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम लोग को पहले दिया गया है कि जो पार्टिकल है हमारा वो प्लस जेड डायरेक्शन के अलोंग हमारा वो प्लस जेड डायरेक्शन में है। अब उसे हम लोग एक्स वाई प्लेन में एन कैप के डायरेक्शन में n1 कैप की डायरेक्शन और n2 कैप की डायरेक्शन के अलोंग पास करते हैं। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन विथ इट्स स्पिन पोलराइज इन प्लस जेड डायरेक्शन गोज थ्रू टू सक्सेसिव स्टर्न गार्लिच स्टेट setup as shown in the figure. The Stern Garlic setup with n cap direction force the electron to being in the state of s dot n cap operator, while setup n2 cap force the electron in the state of s vector dot n2 cap operator. लेट्स जो हमारे उन इसका यूनिट वेक्टर है वो cos θ1 और sin θ1 है along i कैप और j कैप, और n2 कैप के n2 कैप में देखेंगे तो हमारा cos θ2 और sin θ2 है i कैप और z कैप के डायरेक्शन में। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी मेजर द स्पिन ऑफ स्टेट अल्फ़ा विथ प्लस हाफ वेयर डिटरमाइनिंग द स्टेट बीटा इज़ अननोन। तो फर्स्ट में ये पूछा गया है कि हमारा जो सीक्वेंशियल स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट है इसमें बीटा का स्टेट हमें डिफाइन नहीं है, मतलब बीटा की स्टेट हमको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ एन डायरेक्शन में जा रहा है या फिर माइनस हाफ ऑफ एन डायरेक्शन में। मीन्स अगर हम इसको सेटअप ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा ये हम एस वेक्टर डॉट एन कैप को कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक हमें पता है कि एन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो cos θ1 i कैप और sin θ1 j कैप है, और एस वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है एस वेक्टर इज इक्वल टू एच कट बाई 2 रो। जो रो होता है वो पॉलीमेट्रिक्स होता है जिसमें रो की वैल्यू होती है रो एक्स आई कैप प्लस रो वाई जे कैप प्लस रो जेड के कैप। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो cos θ1 का रो एक्स से करेंगे तो रो एक्स cos θ1। अगर हम लोग sin θ1 का रो वाई से करेंगे तो sin θ1 रो वाई आता है। ये हमारे पॉलीमेट्रिक्स हैं जिनमें मैट्रिक्स ये होता है और रो वाई पॉलीमेट्रिक्स ये होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स आता है, ऑपरेटर आता है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें इस ऑपरेटर को, तो हमें दिया गया है कि एच कट की वैल्यू 1 है, तो हमें एच कट की वैल्यू 1 रख करके इसको हमें सॉल्व करना है। मीन्स इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे दो आइगन वैल्यूज़ आती हैं, बाई लेमडा इक्वल टू +1 और लेमडा इक्वल टू -1। अब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग हमारी जो आइगन वेक्टर्स आता है वो लेमडा इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है वो आता है 1/√2 और 1 e पे पावर आयोटा थीटा 1। और अगर हम लोग लेमडा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1/√2 1 e पे पावर आयोटा थीटा माइनस। अब हम क्या करेंगे, हमारे दो स्टेट्स आ गए उस बीटा अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग, नहीं बीटा के करस्पॉन्डिंग हमारे दो स्टेट्स आ गए, लेमडा इक्वल टू +1 और लेमडा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग। अब हमें ये देखना है कि हमारा पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो जेड पे +1 हाफ डायरेक्शन में था, तो अब हमें प्लस हाफ डायरेक्शन से हमें ये नहीं पता है कि हमारा मिडल में जो स्टेट है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो n1 की प्लस डायरेक्शन में है या n1 की माइनस डायरेक्शन में है। तो हमारा ये हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो प्लस जेड डायरेक्शन में था वो ये या तो n1 की प्लस डायरेक्शन में जाएगा या तो n1 की माइनस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमें पता नहीं है कि, तो हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों स्टेट में जा सकता है, लाइक प्लस n कैप के डायरेक्शन में और माइनस n कैप के डायरेक्शन में। और हमें पता है तो हम दोनों स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लाइक अब हमें ये पता है कि देखो ये तो हमें ये पता है और ये पता है, तो +1 के करस्पॉन्डिंग हमको ये निकालना है कि प्लस जेड से हमें n की प्लस डायरेक्शन में जाना है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको पहले हम लोग n कैप को जो
हमारा इसको ऐसे लिखेंगे लाइक ये हमारा गेट वेक्टर के फॉर्म में है। अब यहाँ पे प्लस जेड और माइनस जेड जो मैंने ये लिखा है, तो हमारा लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो आया था वो आया था जो आइगन वेक्टर था, लाइक हम इसको अगर x माने तो उसकी वैल्यू थी 1/√2 1 e पे पावर आयोटा थीटा। अब इसको हम लोग प्लस जेड और माइनस जेड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने प्लस हाफ और माइनस हाफ के करस्पॉन्ड में के आइगन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। लाइक इसमें हमारी जो वैल्यू थी उसको हमने 1/√2 10 प्लस ई पे पावर आयोटा थीटा और 0 1 के फॉर्म में लिखा है। जेड प्लस जेड के अलॉन्ग जो हमारा आइगन वेक्टर होता है वो होता है 1, 0 और माइनस जेड के अलॉन्ग जो आइगन वेक्टर होता है वो 0, 1 होता है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्लस जेड से एन कैप प्लस में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो इसका स्क्वायर आती है, जिसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो p = हाफ आएगी। अगर हम इसको p1 लेट करें, अगर हम लोग प्लस जेड टू माइनस एन में जाना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी हाफ आता है। अब हमें ये पता है कि हम या तो हम प्लस हाफ में जा सकते हैं या तो हम माइनस हाफ में जा सकते हैं। तो हम प्लस जेड से हम 2 डायरेक्शन में जा गए हैं, एक एन कैप की प्लस डायरेक्शन में और एक एन कैप की माइनस डायरेक्शन में। और फाइनली हमें चाहिए कि बीटा अल्फ़ा जो स्टेट है उसमें हमको प्लस के डायरेक्शन में आने में क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम n2 की स्टेट निकालेंगे। जैसे हमने n1 के करस्पॉन्डिंग एस वेक्टर डॉट एन कैप के करस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स निकाला था, वैसे ही हम एस वेक्टर डॉट n2 के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालेंगे, केवल θ1 की जगह पे θ2 हो जाएगा। तो उसमें अगर हम लोग +1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाले तो जैसे हमने वहाँ पे निकाला था 1, e पे पावर आयोटा थीटा 1, तो यहाँ पे 1, e पे पावर आयोटा थीटा 2 आ जाएगा। अब हमें फाइनली n2 स्टेट में जाना है विथ n1 पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम p3 का तो हमारी वैल्यू आती है cos² θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम प्लस डायरेक्शन में जाते हैं विथ माइनस एन, मतलब कि हमारा फाइनली जो स्टेट है वो n2 की प्लस डायरेक्शन में है और हम n1 की माइनस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो हमारा sin² θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई 2 आता है। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो फाइनली हमारा जो स्टेट है मीन्स हम प्लस डायरेक्शन से दोनों में गए, एन कैप की प्लस डायरेक्शन और एन कैप की माइनस डायरेक्शन में n1 के, और फाइनली हम n2 के प्लस डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं। मीन्स हमारा फाइनल स्टेट +1 है। तो हम दोनों रास्ते से जा सकते हैं हमारे दोनों। तो हमें क्या पता है कि हम या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, मीन्स हमें दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होगा। तो हमारे इस प्रोसेस में ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ जाने पर p1 आई, यहाँ से यहाँ तक जाने में p2 आई, और इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में p3 आई, और यहाँ से यहाँ तक जाने में नहीं, यहाँ पे p2 आई, यहाँ पे p3 और यहाँ पे p4। अगर मैं इसको लिखूँ तो प्लस जेड से अगर आप n1 की प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं और n1 की माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फाइनली आप n2 की प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको या तो ये वे चूज़ करना पड़ेगा या तो ये वे चूज़ करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम p1 तक प्रोबेबिलिटी से गए हैं, यहाँ पे p2 से, और यहाँ पे p3, यहाँ पे p4 से। तो हमको ये रास्ता चूज़ करना है, तो ये एंड ये तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एंड ये तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फाइनली हमें ऐड करना होगा। तो हम p1 और p3 को मल्टीप्लाई करेंगे और p2 और p4 को मल्टीप्लाई करेंगे और देन लास्ट में इसको ऐड करेंगे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हाफ आती है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि नाउ एज्यूम दैट SG n cap setup is absent and the beam directly goes through SG n2 cap setup. What is the probability that we measure the spin of state alpha with +12? तो अगर हम इस स्टेट सेटअप को हटा देते हैं तो फाइनली हमारा जो SZ का
प्लस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है वो हमारे N2 सेटअप में डायरेक्टली चला जाता है। तो N2 सेटअप के +1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हम निकालेंगे। तो जैसा हमने उसमें सॉल्व किया था, हमारा ऑपरेटर आया था और हमने उसकी स्टेट्स निकाली थी, इसमें भी हमें वही करना है कि हमें SN2 के करस्पॉन्डिंग हमें 2 आइगन वैल्यू मिलेंगी, एक +1 और एक -1। उसमें हमारे 2 स्टेट्स मिलेंगे। तो N2 की जो प्लस मतलब कि लैम्डा इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है और Z जो +½ था, तो हमें Z +1 से किस स्टेट में जाना है, N2 की प्लस स्टेट में जाना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। अब इस क्वेश्चन को करने का एक अनदर मेथड ये भी है कि इसको हम एक एनालाइज़र की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो इनिशियली जो हमारा वो पार्टिकल है या फिर इलेक्ट्रॉन है वो प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे हम इसको अगर x, इसको हम y और इसको हम z लेट करें तो इनिशियली हमारा पार्टिकल +½ डायरेक्शन में है, मीन्स अगर हम लोग माने तो प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और फाइनली हमारा जो पार्टिकल आ रहा है वो इस एक पोलराइजर रखा हुआ है XY प्लेन में विथ रिस्पेक्ट टू एट एन एंगल θ1, ठीक है। तो अगर हम कोई भी पार्टिकल है जो कि Z डायरेक्शन के अलॉन्ग है और अगर हम उसको पोलराइज करना चाहते हैं इन XY प्लेन, तो हमने पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी होती है वो cos² θ/2 होती है। तो हमारी इंटेंसिटी जो आती है वो I1 इंटेंसिटी जो आती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन वो आती है cos² θ/2। अब जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री होता है, तो हमारी cos² π/4 आता है, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, 1/2। नाउ अगर हम देखें तो जैसे हमारा प्लस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई वो 1/2 आई। ऐसे ही आप लोग अगर +½ से प्लस डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी +½ जाती है। अगर आप +½ से माइनस डायरेक्शन में जाते हैं, मीन्स XY प्लेन के जो डायरेक्शन के माइनस में जाते हैं, तो वो भी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/2 आती है, जिसको आप sin² θ/2 से निकाल सकते हैं। अब अगर इसको पोलराइज करेंगे एट एन एंगल θ2, तो हमारी जो फाइनली जो हमारा स्टेट होता है वो होता है P = ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, लाइक sin cos² θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 2, और वैसे ही P जो कि माइनस डायरेक्शन में θ2 के, वैसे लिख सकते हैं sin² θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, ½ आती है। सो अगर हम देखें तो कोई भी स्टर्न-गर्लिच एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग एनालाइज़र की तरह भी ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं।